राजमाता माधी राजे सिंधिया के अंतिम संस्कार के दूसरे दिन शुक्रवार को ग्वालियर में छतरी मैदान पहुंचे उनके बेटे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, जहां उन्होंने नम आंखों से निभाई रस्में और राजमाता की अस्थियों का किया संचय। अगले 9 दिन के लिए छतरी मैदान के माधव बाग में रखा गया है तीनों अस्थि कलश और 9 दिन बाद इन अस्थियों को अलग अलग कलशों में नेपाल, उज्जैन और प्रयागराज ले जाकर किया जाएगा विसर्जन। चुनाव प्रचार करने शुक्रवार को बुंदेलखंड के हमीरपुर जिले पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जहां उन्होंने रात में बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को किया संबोधित, जिसमें उन्होंने बुंदेलखंड में शुरू की गई योजनाओं और कार्यों का किया व्याख्यान। विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस, सपा और बसपा सरकार में यहां पानी की थी अत्यधिक कमी, लेकिन बुंदेलखंड को पिछड़ेपन से निकालकर विकास की ओर ले गई भाजपा सरकार। साथ ही कहा कि अगर भाजपा की नहीं बनती है सरकार तो कश्मीर में वापस लगाई जाएगी धारा 370 और मुस्लिमों को दिया जाएगा पिछड़ों व दलितों का आरक्षण। बोले बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से हमीरपुर सहित बुंदेलखंड विकास के खुले हैं द्वार। बुंदेलखंड में बनाए जाने हैं 2 डिफेंस कॉरिडोर, जिसमें बनाई जाएंगी मिसाइलें। साथ ही बुंदेलखंड में खोले जाएंगे अन्य कई उद्योग। इस दौरान उन्होंने हमीरपुर से भाजपा प्रत्याशी पुष्पेंद्र सिंह चंदेल, जालौन से भानु प्रताप वर्मा व झांसी सीट से अनुराग शर्मा को वोट करने की जनता से की अपील। यूपी में बसपा के प्रदेश महासचिव व पूर्व मंत्री डॉक्टर ओम प्रकाश त्रिपाठी ने शुक्रवार को पार्टी के सभी पदों से दे दिया इस्तीफा, जहां उन्होंने पार्टी पर उपेक्षा करने का लगाया आरोप। सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा कि पिछले 4-5 वर्षों से ऐसा लग रहा है कि अब पार्टी को मुझ जैसे कार्यकर्ता की नहीं है कोई आवश्यकता। मनाली घूमने गई भोपाल की शाहपुरा निवासी 23 वर्षीय शीतल की उसके प्रेमी ने ही होटल में कर दी हत्या। हत्या का खुलासा तब हुआ जब उसका प्रेमी विनोद ठाकुर अचानक से अकेले करने लगा चेकआउट, जो अपने साथ एक भारी ट्रॉली बैग लेकर होटल से हो गया रफूचक्कर, जिस पर होटल मैनेजर को हुआ शक और उसने पुलिस को दी सूचना। पुलिस ने आरोपी की तलाश करते हुए 24 घंटे में ही कर लिया गिरफ्तार, जिसके ट्रॉली बैग में से युवती का शव किया गया बरामद। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने आपसी विवाद में हत्या करने की कही है बात। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जाँच में जुटी पुलिस। झांसी में पश्चिमी विक्षोभ का असर खत्म होते ही आसमान से बरसने लगी आग, जहां 44 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया अधिकतम तापमान। वहीं आगे भी इससे कोई राहत मिलने के नहीं है आसार। मौसम विभाग ने शुक्रवार से 20 मई तक हीट वेव चलने का येलो अलर्ट किया है जारी, जिसके तहत अगले 4 दिनों में 45 डिग्री तक पहुंच सकता है तापमान। वहीं 19 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है लू, जिससे तापमान में दिन और रात की बढ़ोतरी होने की संभावना। बांदा में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पैलानी डेरा में की जनसभा, जिसमें उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि भ्रम में पड़ गई है उनकी बुद्धि। अन्ना हजारे के सपनों में फेर दिया है पानी। बोले अन्ना हजारे ने जिस कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ किया था आंदोलन, आज उस कांग्रेस को अपने गले का हार बनाकर वह आज जो कर रहे हैं पाप, अन्ना हजारे इसके लिए उन्हें कभी भी नहीं करेंगे माफ। इस दौरान उन्होंने महोबा हमीरपुर से भाजपा प्रत्याशी की जीत के लिए जनता से वोट देने की अपील। एमपी में कांग्रेस ने निर्वाचन आयोग से सीएम डॉक्टर मोहन यादव की है शिकायत, जहां कांग्रेस का आरोप है कि सीएम ने हरियाणा में चुनाव प्रचार के दौरान धर्म के नाम पर मांगे वोट, साथ ही कांग्रेसियों के लिए अमर्यादित भाषा का किया प्रयोग। एमपी कांग्रेस के उपाध्यक्ष और चुनाव कार्य के प्रभारी जेपी धनोपिया ने मुख्य चुनाव आयुक्त के नाम भेजे शिकायती पत्र में सीएम डॉक्टर मोहन यादव पर कार्यवाही और प्रचार करने पर रोक लगाने की उठाई है। जालौन में देर शाम को शॉर्ट सर्किट के कारण एक टायर के गोदाम में लग गई आग और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप कर लिया धारण। आग की लपटें देख क्षेत्र में मची अफरा तफरी। मौके पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू, लेकिन तब तक गोदाम में रखा करीब 3 लाख रुपए का माल जलकर पूरी तरह से हो चुका था खाक। और कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत पटेल नगर मोहल्ले में रामकुंड के पास की घटना। मामले की जाँच में जुटी पुलिस। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन ललितपुर आएंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जहां वह कुवन मंदिर ग्राउंड में भाजपा प्रत्याशी अनुराग शर्मा के समर्थन में जनसभा को करेंगे संबोधित। सबसे पहले वह सुबह 10 बजे दतिया एयरपोर्ट पर उतरकर मां पीताम्बरा पीठ में करेंगे पूजा अर्चना। फिर सड़क मार्ग के रास्ते स्थानीय नेताओं के साथ वह ललितपुर के लिए हो जाएंगे रवाना, जहाँ आयोजित जनसभा में वह भाजपा प्रत्याशी को वोट देने की जनता से करेंगे अपील। 5वें चरण के मतदान से पहले यूपी में समाजवादी पार्टी को लगा बड़ा झटका, जहां रायबरेली के ऊंचाहार में सपा विधायक मनोज पांडे ने भाजपा कर ली ज्वाइन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें भाजपा का पटका उड़ाकर पार्टी की सदस्यता कराई ग्रहण। इस चुनावी रैली में अमित शाह ने कहा कि अगर इंडिया अलायंस वाले आएंगे तो फिर से राम मंदिर पर लगाएंगे बाबरी का ताला। बोले परिवारवादी लोग चाहते हैं कि उनके परिवार के लोग ही बने मुख्यमंत्री। टीकमगढ़ के जिला मुख्यालय सहित ग्रामीण इलाकों में पुराने कुओं के चारों ओर नहीं है घेरा, जिसके चलते आए दिन गाय बैल सहित अन्य जानवर कुएं में गिरकर हो रहे हैं घायल। शुक्रवार को ग्राम पंचायत माडूमर की प्राचीन बावड़ी में
गिर गया एक बैल, जिसे काफी मशक्कत के बाद निकाला जा सका बाहर। वहीं एक सप्ताह पहले ही वार्ड 14 में बने कुएं में गिर गई थी एक गाय। साथ ही ऐसे कई मामले आ चुके हैं सामने, जिस पर ग्रामीणों ने प्राचीन बावड़ी के चारों ओर सुरक्षा घेरा बनाए जाने की उठाई मांग। ललितपुर में 20 मई को होने वाले मतदान को लेकर ललितपुर और मेहरौनी विधानसभा में नियुक्त मतदान कर्मियों को जिलाधिकारी ने दिया प्रशिक्षण। जहां प्रशिक्षण में जिला निर्वाचन अधिकारी अक्षय त्रिपाठी ने कहा कि सभी जोनल, सेक्टर मजिस्ट्रेट और मतदान कार्मिक पूर्ण मनोयोग के साथ प्रशिक्षण करें पर्याप्त। ईवीएम को प्रयोग में लाने की विधि भली भांति सीख लें, जिससे कि उन्हें आगामी निर्वाचन में किसी प्रकार की समस्या का न करना पड़े सामना। इस दौरान प्रोजेक्टर के माध्यम से उन्होंने सभी को ईवीएम संचालन की दी विस्तृत जानकारी और कहा कि ड्यूटी में लापरवाही करने वालों पर की जाएगी कार्रवाई। जालौन के जागेश्वर धाम स्थित शला घाट पर अब लोग नहीं कर सकेंगे स्नान। इस इलाके को जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडे ने कर दिया है प्रतिबंधित। साथ ही इस इलाके को पूरी तरह से किया जाएगा बैरिकेड। यदि इसके बावजूद भी कोई व्यक्ति वहां स्नान करने जाता है तो उसके खिलाफ की जाएगी कार्रवाई। वहीं इस पर विशेष निगरानी रखने के लिए वहां लगाए जाएंगे सीसीटीवी कैमरे, जिससे घटनाओं पर लगाया जा सके अंकुश। बता दें कि कुछ दिनों पूर्व ही यहाँ स्नान करते समय 5 दोस्तों की तेज बहाव में बह जाने के कारण हो चुकी है मौत, जिस कारण जिलाधिकारी ने लिया है बड़ा फैसला। झांसी में चुनाव के बीच पुलिस की सक्रियता के बावजूद भी असामाजिक तत्वों का देखने को मिला कहर। जहां बुंदेलखंड महाविद्यालय के पास स्थापित दद्दा ध्यानचंद की प्रतिमा के हाथ में से हॉकी निकालकर ले गया कोई शरारती तत्व, जिससे उनके हाथ भी हो गया क्षतिग्रस्त। इसकी सूचना मिलते ही तुरंत मौके पर पहुंचे कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप जैन आदित्य और उन्होंने इसे बड़ी शर्मनाक घटना बताते हुए जल्द से जल्द प्रतिमा को ठीक कराए जाने की उठाई मांग। भिंड जिले में दीवार गिरने से 5 और 6 साल की बच्चियों की हो गई मौत। वहीं 10 साल के बच्चे को गंभीर हालत में ग्वालियर के लिए कर दिया गया रेफर। बीती रात जिले के सिमरिया गांव की है घटना, जहां चल रहा था भंडारा, जिसमें शामिल होने जा रहे थे गांव के बच्चे। तभी रास्ते में अचानक से भरभरा कर गिर गई कच्चे घर की दीवार, जिसके मलबे में दबकर 2 बच्चों की हो गई मौत और एक अन्य बच्चा हो गया घायल। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जाँच की शुरू। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बढ़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।